तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपनी थर्ड वीडियो को पाइथन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन, उनको कैसे अरिथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं लाइक अ प्रो, कंपेयर वैल्यू यूजिंग रेशनल ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल लॉजिक विद बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स ऑपरेटर का यूज़ करके हम पूरा लॉजिक देखेंगे कंट्रोल का। और एक असाइनमेंट और स्पेशल ऑपरेटर भी हम पढ़ेंगे जो इफेक्टिवली यूज़ होता है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। तो हमारी थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अपने चलते हैं VS कोड पे। अगर आपको बॉस बनना है तो डिसीजन मेकिंग आपको नंबर्स और लॉजिक से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऑपरेटर्स आपके वेपन होते हैं जो आपको चूज़ करते हैं कैलकुलेशन करने में और कंपेयर करने में, ताकि आप चीज़ों को कंपेयर कर सको और उनकी कैलकुलेशन कर सको। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो आपके सिंबल्स और कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन लैंग्वेज को बताते हैं कि कौन सी अरिथमेटिक लॉजिक वहाँ पे यूज़ करना है। लाइक प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सारे चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आप सिंपली लिखो, आप भी साथ साथ लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पे लिखो 5+3, ठीक है, और इसको कर दो टर्मिनल में रन। तो इसका हमें आंसर मिलेगा 8, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे, जैसे इसमें आ रहा है, हम कर दे रहे टैब मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे 8 आ रहा है इसका। अगर हम माइनस करेंगे तो आ रहा है 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 आ रहा है। डिवाइड करेंगे तो 1.6667 आ रहा है, ठीक है। और मॉड्यूलस करेंगे तो 2 आ रहा है। मतलब अगर हम 5 को मॉड्यूलस 3 करेंगे तो जो उसका ऊपर में वैल्यू आती है वो खाली 2 लेता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 से, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे और इसको हम 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 51 है और यहाँ पे है, यहाँ पर ही 51 है, ठीक है, तो क्या होगा, जो ऑपरेट मॉड्यूलस की वैल्यू होगी वो खाली जो लास्ट वैल्यू होती है उसको ले लेता है और ये उसकी डिवाइड वैल्यू कर देगा। डिवाइड वाला सिंपल डिवाइड करेगा तो यहाँ से 1 हट जाएगा, खाली 5 आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको कभी वैल्यू घटानी होती है ना तो यहाँ से डिवाइड करते हैं और उसके सामने वाली वैल्यू चाहिए यानी 1 चाहिए, तो उसके बाद हमें उसको मॉड्यूलस करेंगे तो आ जाएगा 1। और यहाँ पे 100 से करेंगे हम तो यहाँ पे 5 आना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं भी आ सकता। तो दोनों वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये लॉजिक होता है हमारे ऑपरेटर्स का। प्लस माइनस डिवाइड के सारे ऑपरेटर्स आप समझ चुके हैं। वैसे इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, बट प्रोग्रामिंग में आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा सेक्शन ये होता है अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वही अरिथमेटिकली जितनी भी चीज़ें होते हैं इनको ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। प्लस माइनस डिवाइड जो मैंने आपको बताया था, मॉड्यूलस वगैरह, ठीक है। फर्स्ट होता है सब्ट्रैक्शन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और इसका फ्लोर डिवीज़न करना होता है उसके लिए भी हो जाता है। एक पावर वाला होता है ऑपरेटर, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। मेरे को इसका कमेंट में बताना क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या आएगा मतलब 2 × ठीक है। इसका क्या आउटपुट आएगा मेरे को बताओ। इसका मतलब होता क्या एक्चुअली में, इसका मतलब होता है 2 × 2 मतलब 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपनी सेम वैल्यू से, तो इसको आउटपुट आना चाहिए हमारे हिसाब से 8। तो इसका आउटपुट 8 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और इसकी जगह पे हम 4 करेंगे तो 4 में मल्टीप्लाई एक और हो जाएगा, 16 आना चाहिए। देखते क्या आएगा। तो यहाँ पे 16 आ चुका है आपका, ठीक है। ऐसे करके ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है हमारे रेशनल ऑपरेटर जो कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है।
अब कंपैरिजन करने के लिए क्या कंपैरिजन करेंगे हम, यहाँ पे जैसे हमें आ रहा है 5, आप मेरे को बताना इसकी ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज आएंगे, ठीक है। 5 डबल इज इक्वल टू 3 है या नहीं, कमेंट में बताओ। फॉल्स है ना, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगर इसकी जगह पे वैल्यू होती 5 तो ये क्या दिखाता, ट्रू दिखाता ये। तो यहाँ पे नीचे ट्रू आ गया। अब दिखाते हैं यहाँ पे, अगर ये हम पूछते हैं कि अगर 5 नॉट इज इक्वल टू 3 तो ये वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इसकी जगह पे अगर हम दोबारा पूछते हैं प्रिंट 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, अगर इज इक्वल टू लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देखे। अगर यहाँ पे खाली ग्रेटर देन 3 है और इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा ट्रू, ये ग्रेटर देन है। और इसकी जगह पे हमारी वैल्यू होती ग्रेटर देन में 10, तो यहाँ फॉल्स आ जाता, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है, फॉल्स आ गया। इसको लेके एक एग्जाम्पल करते हैं। एज क्या है आपकी 18, इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है तो आप एलिजिबल है वोट के लिए, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर एज मान लीजिए आपकी है 16 है और आपने पूछा भाई मैं वोट डाल सकता हूँ या नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। अगर आपकी एज 18 से अबव हो चुकी है, यानी 20 हो चुकी है, तो आप वोट कर सकते हैं। येस यू आर एलिजिबल फॉर द वोट, ठीक है। ऐसे करके आप छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हो। यही चीज़ें होती हैं जो आपको आगे जाके हेल्प करती हैं। यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू ये वाला, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब आपको पता चल गया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दोनों बता दिया मैंने। उससे रिलेटेड अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उसकी सेल्स आई है उसकी 12,000 की, ठीक है। और टारगेट क्या था उनका 10,000 का, ठीक है। अगर उनका जो सेल्स है ग्रेटर देन टारगेट है तो ट्रू आ जाएगा, वरना फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर टारगेट से अबव जा चुका है, मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हम, ग्रेटर देन है अगर सेल्स उसके, तो ट्रू आएगा। अगर नहीं आएगा, उनका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, तो फॉल्स आएगा। तो अभी यहाँ पे आएगा ट्रू। और मान लीजिए सेल्स हुई है कम, 2,000 रुपये की सेल हुई है खाली, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ आप, कमेंट में बताओ पहले एक बार, मैं 5 तक गिन रहा हूँ। कमेंट में आएगा फॉल्स, क्योंकि उनकी जो सेल्स है वो ग्रेटर देन नहीं है टारगेट से। अगर टारगेट ही उनका कम है, मान लीजिए 1,000 है उनका टारगेट, तब क्या आएगा यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ करने का तरीका इन रियल एग्जाम्पल। अब एक लॉजिकल ऑपरेटर भी आपको बता देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर जो पाइथन में होते हैं वो होते हैं और, एंड और नॉट, ठीक है। अब जैसे आप यूज़ करते हैं और का मतलब क्या होता है, आपके पास दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो वो रन कर जाएगी, एग्जीक्यूशन हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। एंड में क्या है, दोनों फंक्शंस और मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो चल जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है, नॉट हो रही है कंडीशन, तब चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं इसी के थ्रू, सेल्स वाले एग्जांपल के थोड़ा एडवांस में। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट है 5,000 का और हमारे एक्सपेंसेस हैं 2,000 के,
ठीक है। अगर हमारा जो प्रॉफिट है, ये वाला एग्जांपल हमने पहले करा था, हमारा जो प्रॉफिट है ग्रेटर देन है 4000 से, तो ठीक है। एंड अगर हमें दो कंडीशन चेक करनी है, एक कंडीशन तो ये हो गई, उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। अगर वो दोनों ट्रू है तब जाके ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं लेस देन है 3000 से, मतलब जो प्रॉफिट है 4000 से ऊपर है और एक्सपेंसेस 3000 से नीचे है, ठीक है, तब हमारा ट्रू आएगा, जो कि हमारा बिल्कुल फॉल्स है। कमेंट में बता देना मुझे। तो यहाँ पे आना चाहिए वैसे फॉल्स। ट्रू कैसे, ग्रेटर देन लेस। अच्छा, मतलब हमारे जो एक्सपेंसेस हैं 3000 से नीचे होने चाहिए। अगर हम इसकी जगह पे कर देते हैं 2000 और इसको रन करते हैं, यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई और ये वाली हमारी ट्रू हो गई है। ठीक है, ऐसे करके। अगर इसी की जगह पे हमारा होता और, तो ये खाली एक कंडीशन चेक करता, अगर एक कंडीशन भी ठीक है तो यहाँ पे ट्रू ही लाता है ये। ठीक है, ये चीज़ है। एक नॉट का एग्जांपल कर लेते हैं। अभी बहुत बेसिक करा रहा हूँ मैं, मुझे पता है बेसिक करा रहा हूँ, लेकिन इसका बढ़ेगा आगे। नॉट में क्या है, हम देखेंगे प्रॉफिट अगर लेस देन है 4000 से, तो आ जाएगा ट्रू। अगर हमारा प्रॉफिट 4000 से ज़्यादा का है तो हमारा आ जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आना चाहिए। ट्रू आ गया, तो यहाँ पे ट्रू आ चुका है। इसका मतलब है जो आपका प्रॉफिट है लेस देन है 4000 से, हाँ सही बात है, और ऐसा नहीं होता, यानी यहाँ पे होता 6000, जो कि फॉल्स है। तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है, लेकिन जो हमारा नॉट है वो कहता है कि ये ऐसा नहीं है क्या, ये मतलब फॉल्स है क्या। तो ये फॉल्स मतलब सही है। ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी और नॉट भी है यहाँ पे तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसा है। फिर अब कर लेते हैं हम असाइनिंग ऑपरेटर्स। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और यूज़ होता है ना, इन्हीं असाइनिंग ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। ऑपरेटर्स अगर हमें असाइन करना है तो आपको तो पता है, सिंपल एक्स में असाइन कर देंगे, 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर हमें एक्स में 5 प्लस करना है तो यहाँ पे पहले प्लस आएगा, फिर इक्वल टू आएगा, फिर 5 आएगा, और आप एक्स की वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 को प्लस कर दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 में माइनस कर देंगे, 5 मतलब एक्स में माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू दोबारा से हो जाएगी 10, क्योंकि अभी हम रियल वैल्यू पे ही चेंजेस कर रहे हैं, किसी पॉइंटर वैल्यू पे चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें x का वैल्यू लेनी है कोई, मान लीजिए अब 100 हो गई है, अब उसमें 3 वैल्यू हैं। ठीक है, तो अगर हमें उसकी तीनों वैल्यू चाहिए तो कितने से वो मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, वो देखिए अब आप। x मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1, 3 वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 1000 ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 100 आ गई है। और हम यहाँ से इसको एक काट देते हैं, फिर करते हैं, तो हमारी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो मॉड्यूलस का काम होता है, अगर आपको कोई वैल्यू लेनी होती है तो यहाँ से जाके आप उसकी वैल्यू हटा के अपनी स्पेसिफिक वैल्यू भी ले सकते हैं। ये थे हमारे असाइनिंग ऑपरेटर्स। इसको लेके आप प्रोग्राम बना के देखिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपकी ना कोड करने की हैबिट में आए चीज़ें। अब नीचे चलते हैं, एक आपको चैलेंज देते हैं हम। एक वेरिएबल बनाइए आप सेल्स का,
इसमें आप कुछ भी सेल्स रख सकते हैं। मैं अभी के लिए 15,000 रख रहा हूँ और हम रखते हैं टारगेट 10,000 का। ठीक है, इससे लेके आप सारे प्रोग्राम करिए। मतलब पहले ये वाले प्रोग्राम करना आप, असाइनिंग ऑपरेटर वाले, फिर लॉजिकल ऑपरेटर से चेक करना सैलरी ज़्यादा है टारगेट कम है, ऐसे चीज़ें करना। फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर से चूज़ करना, इसको हमने माइनस कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, बट जब तक आप करेंगे नहीं आपकी चीज़ें आगे नहीं जा पाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा था असाइनिंग ऑपरेटर क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, उनकी कैलकुलेशन करके देखी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स चेक करा हमने, उनके कंडीशन लगा के चेक करा। लॉजिकल ऑपरेटर देखे और एंड नॉट के। असाइनिंग ऑपरेटर्स देखे, ये वाले जो हम असाइन करते हैं वैल्यू, कैसे प्लस करते हैं कैसे माइनस करते हैं, ये आगे जाके फंक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हमने प्रोग्राम्स करके देखे, एज वाला प्रोग्राम करके देखा। इफ़ एल्स का यूज़ करके आप अपनी डिसीजन मेकिंग को बेटर कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।